हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। अप्लाइड जूलॉजी जैसे कि हम पढ़ रहे थे, लैग कल्चर, सेरीकल्चर और पोल्ट्री फार्मिंग, ये हमने लेक्चर्स कवर किए। आज के लेक्चर में हम डेयरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। डेयरी इंडस्ट्री के बारे में पहले कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। डेयरी इंडस्ट्री है क्या? देखो, एनिमल मिल्क की हार्वेस्टिंग कहाँ से करनी? काओ या गोट से, या बफेलो से, या शीप से, या हॉर्स से, या कैमल से, किसी भी एनिमल से उस एनिमल मिल्क की हार्वेस्टिंग करना। किस लिए हार्वेस्ट कर रहे हैं उस एनिमल मिल्क को? ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए, लोगों के इस्तेमाल करने के लिए उस एनिमल मिल्क को हार्वेस्ट करना एनिमल से, उसको बोलते हैं डेयरी या फार्मिंग। ठीक है, या डेयरी इंडस्ट्री। और डेयरी इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें आती हैं? मिल्क का प्रोडक्शन, फिर उसकी प्रोसेसिंग, मतलब मिल्क से और चीजें बनाना, मिल्क से दूसरी चीजें बनाना, उसको स्टोर करना, ये सब चीजें, और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारी चीजें आती हैं डेयरी इंडस्ट्री में। और मिल्क के साथ साथ सिर्फ मिल्क का प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, मिल्क प्रोडक्ट्स का भी होता है, जैसे कि बटर हो गया, चीज हो गया, योगर्ट हो गया, कंडेंस्ड मिल्क, ड्राई मिल्क। ड्राइड मिल्क कौन सा होता है? जो मिल्क पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, आइसक्रीम हो गई। यूजिंग द प्रोसेस, कौन कौन से प्रोसेस को यूज करके ये चीजें बनती हैं? जो बटर बन रहा है, योगर्ट बन रही है, आइसक्रीम बन रही है, ये चीजें कौन कौन से प्रोसेस से बनती हैं? चिलिंग, पास्चराइजेशन, होमोजेनाइजेशन। इन चीजों से, इन प्रोसेस से जो है ये चीजें मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब ये जो है डेयरी इंडस्ट्री, इसकी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं। जो मिल्क प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स होते हैं उनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से डोमेस्टिकेट किया जा रहा है। ठीक है, पाला पोसा जा रहा है। पास्ट में ऐसा हुआ कि पीपल ने क्या किया? यूज टू रियर डेयरी एनिमल्स दैट दे मिल्क फॉर डोमेस्टिक एंड लोकल कंजप्शन। जो डोमेस्टिक वहां पे आसपास के रहने वाले लोगों के लिए थे, उन लोगों को के जरूरत के लिए एनिमल से मिल्क जैसे लिया जाता था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? वो एनिमल्स को रियर करने लगे लोग, उन एनिमल्स को पालने लगे, उन एनिमल्स को ही मतलब रेज करने लगे, बढ़ाने लगे, ताकि ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए और ज्यादा मिल्क आए। ठीक है, फिर क्या हुआ कि कैटल्स की स्पेशलाइज्ड ब्रीड्स डेवलप होने लगी। पहले तो ऐसा था, कॉमन जो कैटल्स हैं, काउ बफेलो वही है, लेकिन फिर स्पेशल ब्रीड्स डेवलप होने लगी डेयरी के लिए, अपार्ट फ्रॉम बीफ और ड्रॉट एनिमल्स। स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि ज्यादा प्रोसेस, ज्यादा पीपल को मिल्कर्स की तरह एम्प्लॉय किया जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, मशीन्स आती गई, तो मिल्किंग के लिए भी मशीन्स आती गई, फिर पीपल की जरूरत नहीं थी मिल्किंग के लिए। ठीक है, डेयरी एनिमल्स की कौन कौन सी ब्रीड्स होती हैं? काओ, बफेलो, गोट। जैसे कि काओ है तो काओ में प्रिंसिपल ब्रीड्स आती हैं, साहिवाल है, ओंगोल है, राठी है, दियोनी है, गिर एंड कंगायम एंड सिंधी। बफेलो में कौन सी आती है? मुर्रा, जाफराबादी, नीली रवि एंड सूरती। गोट में कौन सी आती है? 20% गोट की पॉपुलेशन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज होती है। वेरियस ब्रीड्स कौन कौन सी हैं गोट की? जमुनापरी, बीटल, बारबारी, ओस्मानाबादी, मारवाड़ी, सूरती, सिरोही एंड मालाबारी। ये कॉमन ब्रीड्स हो गई गोट की। अब कैटल के लिए देखो फीडिंग स्टफ क्या क्या है। फीडिंग स्टफ यहाँ पे क्या है कि फीडिंग स्टफ जो है वो उसको हम क्लासिफाई करते हैं रफेज और कॉन्सेंट्रेट्स में। रफेज में आती हैं जैसे कि ग्रासेस हो गई, फॉडर हो गया, ड्राई फॉडर, हे मतलब कि जो घास फूस होती है, स्ट्रॉ जो भूसा होता है, ये सब चीजें आ जाती हैं। और कॉन्सेंट्रेट्स में ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट रिच मटेरियल आते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा डेयरी एनिमल्स को कुछ कॉमन सॉल्ट भी चाहिए होता है ताकि वो गुड कंडीशन में रहें। कॉन्सेंट्रेट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, और रफेज यानी कि हे और ये जो घास और भूसा होता है, इस चीजों के अलावा कॉमन सॉल्ट भी चाहिए होता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या है? देखो, जो डेयरी प्लांट्स होते हैं, जो मतलब इसका मतलब जो इंडस्ट्री है जहाँ पे रॉ मिल्क की प्रोसेसिंग हो रही है, रॉ मिल्क से दूसरे मिल्क मटेरियल बनाए जा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है कि वो रॉ मिल्क लेते हैं फार्मर्स से, किसानों से दूध लेते हैं, और फिर उसका जो है मार्केटेबल साइज इंक्रीज करने के लिए उसको प्रोसेसिंग की जाती है। और दो तरीके के प्रोसेस यूज होते हैं। पहला क्या है? हीट से ट्रीट करते हैं जिसको हम बोलते हैं पास्चराइजेशन, और दूसरा क्या है कि डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं।
देखो हीट ट्रीटमेंट जो है पास्चराइजेशन, उसमें क्या होता है, दो मेथड यूज होते हैं पास्चराइजेशन के लिए। एक होता है होल्डिंग मेथड और दूसरा होता है HTST मेथड। होल्डिंग मेथड में मिल्क को क्या करते हैं, 140 से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हीट करते हैं और फिर उसी टेम्परेचर पे 50 मिनट्स तक रखे रखते हैं मिल्क को, और उसके बाद एकदम से उस मिल्क को ठंडा करने के लिए 50 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रख देते हैं। कहाँ तो पहले 140 150 फ़ारेनहाइट पे था, कहाँ एकदम 50 फ़ारेनहाइट पे आ गया। इसको बोलते हैं होल्डिंग मेथड। एक होता है HTST मतलब हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। नाम से ही पता चल रहा है कि हाई टेम्परेचर को आप बहुत शॉर्ट टाइम के लिए देते हो, यानी कि 10 से 20 सेकंड के लिए आप देते हो हाई टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर होता है, 160 से 162 डिग्री फ़ारेनहाइट, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए यानी कि 10-20 सेकंड के लिए, और फिर इमीडिएटली उसको कूल कर देते हो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए क्या है, देखो बटर है, चीज है, मिल्क पाउडर है, तो इन चीजों को डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं ताकि हम डेयरी प्रोडक्ट्स को स्टोर कर सकें। अब कौन कौन से मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो डेयरी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जैसे कि क्रीम एंड बटर है। तो मिल्क को क्या किया जाता है, बड़ी बड़ी मशीन का यूज करके उसको मिल्क में से क्रीम बाहर निकाल दी जाती है, जिसको हम कहते हैं ना कि मिल्क को अगर घुमाते रहते हैं ऐसे करके, और मतलब कर्ड, पहले दही जमाते हैं दूध से जैसे, तो फिर उसको जब हम ग्राइंड करते हैं तो उसमें से क्रीम अलग हो जाती है। तो वो मशीन्स को यूज करके क्रीम अलग कर देते हैं और बाद में जो क्रीम के बाहर मिल्क बचता है उसको स्किम मिल्क कहते हैं। अब जो ये क्रीम आती है इससे बहुत सारी चीजों तरह की चीजें, बहुत सारी तरीके के प्रोडक्ट्स बनते हैं। ज्यादातर तो इस क्रीम से बटर ही बनाया जाता है, मक्खन निकाला जाता है। ठीक है। कैसे करते हैं, ये जो क्रीम होती है इसकी चर्निंग करते रहते हैं, इसको घुमाते रहते हैं ऐसे इसके उसको, और फिर क्या होता है, जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं होते हैं इस क्रीम के अंदर, वो आपस में एक जगह कोएगुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं और एक मोनोलिथिक मास बना लेते हैं। वही होता है बटर जो बाहर निकल के आता है। फिर उस बटर को वॉश करते हैं, कभी कभी उसको सॉल्टेड भी कर देते हैं। आपने देखा है मार्केट का बटर जो होता है अमूल वगैरह का, वो सॉल्टेड होता है, तो उसको सॉल्ट कर देते हैं ताकि उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके। सेकेंड प्रोडक्ट है डेयरी इंडस्ट्री का स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क मतलब जैसे ही क्रीम बाहर निकाली तो उसके बाद जो मिल्क बचा उसको स्किम्ड मिल्क या स्किम मिल्क कहते हैं। और उसको क्या, लेकिन जो होता है ना वो टेस्टलेस हो जाता है बिल्कुल, इसलिए थोड़ा सा क्रीम जो है वापस उस स्किम मिल्क में डाला जाता है ताकि वो कैसा बन जाए, अब स्किम मिल्क, अब वो बन जाए लो फैट मिल्क यानी कि सेमी स्किम, ताकि ह्यूमंस उसको यूज कर सके फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। कैसिन क्या होता है, ये प्रीडोमिनेंट फॉस्फोप्रोटीन होता है जो कि फ्रेश मिल्क में मिलता है। इसको ह्यूमन फूड्स में जैसे कि आइसक्रीम्स वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है। चीज क्या है, ये दूसरा प्रोडक्ट है जो कि मिल्क से बनाते हैं। क्या होता है कि जैसे आपके पास मिल्क है, उस मिल्क में सबसे पहले आप थोड़ा सा जो है इनोक्यूलेंट डालते हो, कर्ड डालते हो, थोड़ा सा दही डालते हो ताकि वो पूरे मिल्क का दही फॉर्म हो जाए, कर्ड फॉर्म हो जाए। वो कर्ड फॉर्म हो गया, अब उसको क्या करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करके उसको स्टोर करते हैं और फिर वो चीज बनाते हैं उससे। और इस चीज बनाने में जो वापस से मटेरियल बच जाता है, वो जो बाई प्रोडक्ट होता है, उसको बोलते हैं वे। वे क्या है उसको डिस्कस करते हैं। देखो अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, जब वे को एक वेस्ट प्रोडक्ट कंसीडर किया जाता था एंड इट वाज मोस्टली फेड टू पिग्स। पिग्स मतलब पिग्स को दिया जाता था ये वे। ठीक है। क्योंकि इसको ये डिस्पोजल का मीन माना जाता था कि वे का क्या करें, तो वे को पिग्स को दे दिया जाता था। सिंस 1980 ये लैक्टोज और बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स थे, इनको फूड एडिटिव्स की तरह यूज किया गया। मतलब जैसे चीज का जो बाद जो वे निकलता था उसको भी फूड एडिटिव की तरह यूज किया जाता था, फूड एडिटिव बनाए जाते थे उससे। लेकिन ये 1980 के बाद होने लगा ऐसा कि ये वे भी यूज होने लगा, वरना पहले तो ये बाई प्रोडक्ट माना जाता था और इसको डिस्पोज करने के लिए पिग्स वगैरह को दे देते थे, डाल देते थे खाने के लिए। इसके बाद जो डेयरी प्रोडक्ट है वो है योगर्ट। योगर्ट जो होता है, योगर्ट मेकिंग एक प्रोसेस है जो कि चीज मेकिंग की तरह होता है। ये प्रोसेस जो होता है चीज मेकिंग की तरह ही होता है, इसमें भी बस इनोक्यूलेंट डाला और जो है उसको कर्ड बन गई। वो जब वो कर्ड बन गई तो वहीं रुक जाते हैं, उसके आगे उस प्रोसेस को मतलब आगे नहीं बढ़ाते ताकि ज्यादा हार्ड होके चीज ना बन जाए। अनदर जो प्रोडक्ट है डेयरी का वो मिल्क पाउडर है। इसमें क्या करते हैं, मिल्क को प्रोसेस करते हैं बाय ड्राइंग प्रोसेस। ठीक है। मिल्क को सुखा देते हैं और फिर मिल्क पाउडर बना देते हैं। होल मिल्क है, स्किम मिल्क है, बटर मिल्क है, वे प्रोडक्ट्स है, सबको ड्राई करके ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है ह्यूमन कंजम्पशन
या एनिमल कंजम्पशन के लिए। तो ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। डेयरी फार्मिंग क्या है, डेयरी इंडस्ट्री क्या है, उसके बारे में बेसिक चीज़ें देखी। क्या क्या ब्रीड्स हैं काऊ, गोट और बफेलो की मेनली, वो भी देखी। सो अप्लाइड जूलॉजी आपको यहाँ पर चैनल पर सब कवर करेंगे, सारे लेक्चर्स अपलोड करेंगे। होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा डेयरी इंडस्ट्री का। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल Concepts and Notes Academy by Ayushi. See you soon in next class. Thank you.